हेलो बच्चों। बेटा आपको आज जो टॉपिक कराना है वो क्या है? वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ जो लास्ट क्लास में की थी। बट आज क्या डिस्कस करना था कि आज अगर आपको कभी भी a sin x प्लस b cos x ऐसी शक्ल का कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें साइन भी है कॉस भी है, दोनों की पावर 1 है, क्योंकि दोनों की पावर 1 है वो एक दूसरे में कन्वर्ट तो हो नहीं पाएंगे, है ना। स्क्वायर रूट आ जाएगा नहीं तो नहीं निकल पाती ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो ऐसी शक्ल का अगर कोई भी क्वेश्चन दिखे तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है वो सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। बड़े काम की चीज़ है, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको सीधा बता दूं, क्योंकि एक नंबर में आता है क्वेश्चन, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आई कहाँ से, मैं पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। पर क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी भाई। पूरा प्रूफ कोई दिखाओगे वहाँ पे, आपको वो सीधा पूछेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है जी। मिनिमम क्या है, ये है। तो याद तो आपको रखनी ही पड़ेगी। निकाल के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो। देखो प्रूफ। जिनको प्रूफ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भैया मुझे क्या लेना देना प्रूफ से, क्योंकि पेपर में तो आना नहीं है, तो मत करो भाई। मेरे को क्या जा रहा है, मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, मत करो। ये याद कर लो बस। बाकी प्रूफ देख के अच्छा लगता है कि हमें कुछ आता है, अपनी अपनी श्रद्धा, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं एफ एक्स मान लेता हूँ। किसको? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को, ठीक है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को मैंने क्या मान लिया? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को मैंने मान लिया भैया एफ एक्स। अब क्या करना है देखो, इसको मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड। कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है कि अगर मैं ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कट जाएगा, ये वही आ जाएगा जो था। तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस एक्सप्रेशन को, किससे? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब मेरी बात सुनो, अब क्या मैं ये जो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको साइन थीटा लिख सकता हूँ और इसको कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सोचो भाई। देखो आप ये बात ठीक है, हम कुछ भी कहीं भी एज्यूम कर लेते हैं, पर ऐसे नहीं किसी को कुछ भी एज्यूम कर लो। क्या पता इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो मैं इसको साइन थीटा कैसे मान लूँगा? अगर किसी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो साइन थीटा के इक्वल नहीं हो सकता ना। आपको पता तो है ही, साइन थीटा 1 से कम होता है। सेम बात यहाँ पे। तो ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने इसको साइन थीटा, इसको कॉस थीटा। ये बात सच भी तो होनी चाहिए कि भैया ये इसको सेटिस्फाई, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो ये भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी मैं इनको इक्वल मान सकता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को पता था मैं इसको साइन और कॉस मान सकता हूँ। क्यों? एक मैंने छोटे तरीके से इसको देख लिया, क्योंकि हमको पता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। पता है ना कि थीटा दुनिया में कुछ भी हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इससे मुझे पता लग गया कि भैया ये अगर मैं साइन थीटा की जगह डाल दूँ यहाँ पे और ये भी डाल दूँ तो 1 ही आ रहा है, इसीलिए मैं इसको साइन थीटा लिख सकता हूँ, इसको कॉस थीटा। ये साइन थीटा की ये वैल्यू आप यहाँ पे रख के देख लो, कॉस थीटा की भी रख के देख लो, 1 ही आ रहा है। स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 आएगा, ठीक है। नहीं तो आप यूँ देख सकते हो, देखो मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसकी मैंने परपेंडिकुलर को a मान लिया, मान लो बेस को b मान लिया। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आती है, तो हाइपोटेन्यूज क्या निकल जाएगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब a अपॉन दिस साइन थीटा नहीं होता,
और b अपॉन दिस कॉस थीटा होता है, तभी तो लेट किया मैंने, समझ गए ना। इसलिए मैंने एक को साइन लिख दिया, एक को कॉस। अब वापस चलते हैं अपने फंक्शन पे। फंक्शन क्या था भाई हमारा, ये रहा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर था a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको मैंने साइन थीटा लिखा है। क्या लिखा है, साइन थीटा। ये साइन एक्स एज इट इज़। और ये जो b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसको मैंने कॉस थीटा लिखा, और ये कॉस एक्स एज इट इज़। ठीक है, ये आ गया। क्या आइडेंटिटी दिख गई आपको कोई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिखी क्या नहीं। आप इसको कॉस और इसको साइन भी ले सकते थे, तब भी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इसको कॉस इसको साइन लोगे तब भी हो जाएगा। अब फिलहाल कोई आइडेंटिटी दिख रही है भाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मुझे तो दिख गई। ये कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आ गया। अब बच्चे कहते हैं सर आपने ए एक्स को ले लिया, बी थीटा को। भाई किसी को कुछ भी ले लो, कॉस में तो तुम्हें पता ही है ए माइनस बी हो बी माइनस ए हो, कॉस में तो माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। तो आप एक्स माइनस थीटा लिख लो या थीटा माइनस एक्स, कुछ भी लिख लो। ये आ गया। अब मेरा पूरा एक्सप्रेशन देखो सिर्फ कॉस की टर्म्स में आ गया, तो अब तो मैं इसकी वैल्यू यूँ ही निकाल लूँगा। कैसे, मुझे पता है कि भैया कॉस का एंगल तो कुछ भी हो, कॉस का एंगल कुछ भी हो, इसकी औकात क्या है, -1 से 1, -1 से 1, बस हो गया। अब तीनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और उसको भी। सही है, सही है भाई। तो बीच में क्या मिल गया हमें, बीच में हमें मिल गया एफ एक्स, हमारा फंक्शन। तो यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो था एफ एक्स। हो गया प्रूफ, सही है। तो प्रूफ जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो भाई, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। अरे ये कहाँ जा रहा है भाई, चलो करे भाई क्वेश्चन। देखो मान लो क्वेश्चन होता अपने पास ऐसे ही, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता कुछ, ठीक है। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, अभी तो बताया क्या होता है। ये जो फंक्शन है अपना, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन और कॉस के कोफिशिएंट है ए और बी। साइन का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर। कॉस का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, बीच में तो आपने लिखना ही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सीधा लिखना है, या कुछ प्रूफ वगैरह नहीं करना है, ठीक है। इधर भी, इधर क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ख़त्म। एफ एक्स लिख देता हूँ इसको, ठीक है, बार बार ये लिखो सबदर्दी। एफ एक्स आ गया है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -√2 से +√2, ख़त्म। मिनिमम वैल्यू -√2, मैक्सिमम वैल्यू √2, क्वेश्चन डन। सही है जी। यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू इससे बीच में ही आएगी हमेशा, ना कभी √2 से ज़्यादा आएगी, ना कभी -√2 से कम आएगी। आप कुछ भी एंगल पुट करके देख सकते हैं, अगर आ जाए तो मुझे भी बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे ये एफ एक्स इक्वल्स टू 3 cos x माइनस 4 sin x। सिंपल है, ए और बी तो दिख रहे हैं ना, किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन के कोफिशिएंट को ए ले लो, कॉस के कोफिशिएंट को बी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सीधा क्या लिखोगे कि हमें पता है भैया ये जो 3 cos x माइनस 4 sin x है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर हो गया 16, और पॉजिटिव में भी सेम वैल्यू, ठीक है। कितना हो गया, 5 हो गया ना, 25 का स्क्वायर रूट। तो हमें पता लग गया हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भैया -5 से +5 के बीच में आएगी।
ना 5 से ज़्यादा ना -5 से कम। क्वेश्चन इज़ डन। रेंज लिखनी हो तो लिख देना ऐसे -5 से 5, और मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग पूछी हो तो लिख ही दोगे। मैक्सिमम क्या हो जाएगी 5, मिनिमम क्या हो जाएगी -5। सिंपल। चलें अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन देखो जी, 12 sin x प्लस 5 cos x -15, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये -15 फालतू आ गया है ना, तो पहले इतने की बात कर लेते हैं ना हम, a cos x b sin x की। इतने की बात तो कर ही सकते हैं हम कि भैया हमें पता है कि जो 12 sin x प्लस 5 cos x है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, -√a² प्लस b²। 12² प्लस 5² 169 आ जाएगा, कर लेना। ठीक है, इधर भी वही आएगा। तो ये कितना हो गया, -13 से +13। ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब 15 माइनस करना है तो तीनों तरफ से 15 माइनस कर दो। इसमें 15 माइनस करोगे तो -28 आ जाएगा। ये 12 sin x प्लस 5 cos x -15, और इधर 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा -2। यानी अपनी रेंज क्या आ गई, -28 से -2। मिनिमम वैल्यू -22, मैक्सिमम -2। मतलब इसका रिजल्ट कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ज़ीरो भी नहीं आ सकता। ये कह रही है ना रेंज कि -2 से बड़ा कुछ नहीं आएगा। आप कुछ भी एंगल डाल लो, आपका ज़ीरो भी नहीं आएगा। +1 +2 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, कुछ भी डाल के देख लो एंगल, और कभी मिले तो मुझे ज़रूर बताना भाई, मेरे को भी पता चले कि कुछ गलत है ये, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 प्लस 1, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब भाई ये जो a cos x b sin x वाला फंडा बताया ना, वो तभी लगेगा जब दोनों का एंगल सेम हो। याद रखना, दोनों का एंगल सेम हो। यहाँ x है तो यहाँ भी x हो, इसमें नहीं लगेगा ये फंडा। जो आपको अभी मैंने प्रूफ भी दिखाया था कि a sin x प्लस b cos x की वैल्यू निकाली थी, वो तभी निकल रही है जब दोनों जगह x है, दोनों जगह एंगल सेम है, तभी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हमारा जो cos है उसका एंगल तो थीटा है, साइन का एंगल थीटा थोड़ी है, कुछ और है। तो अभी यहाँ पे वो ड्रामा एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले मैं इनका एंगल सेम बनाता हूँ, फिर देखूंगा। तो एंगल सेम बना देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। देखो ये 3 cos थीटा एज इट इज़ लिख दिया, एकदम एज इट इज़। और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी तो पता ही है हमें, क्या होती है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस क्या होती है भाई, कॉस a इंटू साइन बी, और बाहर तो +1 है ही। खोलो भाई इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या आ गया। तो 3 cos थीटा, ये cos π/6 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो 5√3/2 साइन थीटा हो गया। ये वाला 5 मल्टीप्लाई अंदर कर दिया ना, और cos π/6 की वैल्यू लिख दी। आगे साइन 30 वैल्यू क्या होती है, हाफ। हाफ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 cos थीटा, और एंड में +1 तो है ही। अब cos वाली टर्म्स को ऐड कर देता हूँ, तो 3 - 5/2, 3 - 2.5, आधा आ गया ना। सीधी सीधी कैलकुलेशन करते हैं भैया हम तो, देसी। 3 - 2.5 आधा हो गया। नहीं तो आप अपना एलसीएम उलसीएम ले लो। 2 × 3 6, 6 - 5 1, 1/2 आ गया, प्लस 5√3/2 साइन थीटा प्लस 1। अब दोनों का एंगल थीटा है, अब सही है। अब ये आ गया a cos x प्लस b sin x। अब तो वैल्यू बता ही देंगे हम, a cos x प्लस b sin x आ गया ना, सिंपल है। अब तो अब हमें पता है कि हाफ cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -√a² प्लस b² से लेकर कहाँ तक, +√a² प्लस b²। कितना आ रहा है इनका स्क्वायर का सम भाई, देखें। अबे यार ये स्केच पेन कहाँ चला गया।
चलो देखो इधर क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर, कितना हो गया 1/4 प्लस ये कितना हो गया भाई 25 × 3 75/4, 76/4, 76/4 मेरे को लग रहा है 19 होता है शायद, तो स्क्वायर रूट ऑफ 19 आ गया ये, क्या आ गया ये 19। कैलकुलेशन गलत होगी तो भाई सही कर लेना खुद, आ गया स्क्वायर रूट 19। अब क्या करना है, बस 1 ही तो ऐड करना है, तो तीनों तरफ 1 ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 19 प्लस 1, बीच में अपना फंक्शन आ जाएगा पूरा जो भी था, और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस 1, निकल गई वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम। सही है, समझ आ गया भाई, बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म, छोटी सी क्लास थी, आपको फाइनली वैल्यू निकालनी आ गई है किसकी, a sin x प्लस बी cos x की शक्ल में कुछ भी मिले तो, साथ में कोई कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, एंड में कर देंगे प्लस माइनस, करा तो था यहाँ पे, साथ में ये 15 माइनस हो रहा था ना, पहले इसकी वैल्यू निकालो, एंड में 15 माइनस करो, ख़त्म। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस शीट्स आपको भेज दी हैं, करते रहो। ठीक है भाई, बाय।